मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। पांडे जी पप्पू को जाने दीजिए, उसकी जगह मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। ये सारा गुना मैं अपने सिर ले लेता हूं। वाह सोडी, हम क्या सब्जी मंडी में खड़े हैं? भिंडी लेने गए थे, भिंडी नहीं मिली तो आलू खरीद लिया। जिसने गुनाह किया है वही गिरफ्तार होगा। Nobody will move. Come back. More. Stop it. बड़े दरवाजा खोलो तो। जी सर। पोपट भाई, पोपट भाई ये लीजिए। इसमें क्या है? ये सर को ठंडा रखने का क्या तेल है? राइट टाइम को लेकर आए हो। लॉकअप में जब इनकी डंडे से पिटाई होगी तब इस तेल से मालिश करने की जरूरत पड़ेगी। क्यों? पोपट भाई की पिटाई क्यों होगी? अरे तुम्हें क्या बताएं, यहाँ पुलिस को बेवकूफ बनाया जा रहा है। खुद आम की पेटी चोरी करते हैं और पुलिस को फोन करके कहते हैं कि आम की पेटी चोरी हो गई है। नहीं, पोपट भाई ऐसा नहीं कर सकते। अरे क्या नहीं कर सकते? रंगे हाथ पकड़े गए। ये रहा सबूत, आम की पेटी। ये आम की पेटी है? हाँ, ये आम की पेटी है। पांडे जी, ये आम की पेटी पोपट भाई के घर पे कैसे आई ये मुझे पता है। तो बताओ। पांडे जी वो क्या है ना, जब मार्केट से मैं डिलीवरी के लिए सोसाइटी में आया ना तो मैंने एक पार्सल देखा। ये पार्सल यहाँ किसका पड़ा है? वो पार्सल पे पोपट भाई का नाम लिखा हुआ था। पोपट भाई का पार्सल यहाँ किसने छोड़ दिया? ये पार्सल मैं पोपट भाई के घर पे छोड़कर आता हूँ। पोपट भाई, कमाल है, दरवाजा खुला फिर भी आवाज नहीं दे रहे। शायद ना आ रहे होंगे। ओके, पोपट भाई आपका पार्सल लेकर आया हूं। हाँ बोले भिड़े भाई। अच्छा सॉरी सॉरी। हाँ सॉरी भिड़े भाई, एक मिनट। हाँ एक मिनट। पोपट भाई वो आपका पार्सल ये सोफा के पीछे रख दिया है, ठीक है ले लेना। हाँ अब भिड़े भाई मैं अभी भी चेक डिपॉजिट कर देता हूँ। भिड़े भाई हाँ अभी जल्दी से जल्दी। क्या? ओ तेरी, तुमने ये पेटी मेरे घर पर रखी थी? हाँ। अच्छा, तो ये आम की पेटी तुमने यहां रखी थी? जी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, इतना डीप इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद भी पोपट लाल के घर का दरवाजा खुला कैसे था? वेरी इंपॉर्टेंट क्लू ऑफ दिस केस। ध्यान से सुनना सब लोग। अब्दुल घर में आता है, आम की पेटी रखता है और प्यार से पोपट भाई कह के पुकारता है। वो इन्फॉर्म करना चाहता है कि आम की पेटी रख दी है, पर पोपट भाई उसकी आवाज सुन नहीं पाते। हम जानना चाहते हैं वो अब्दुल की आवाज क्यों नहीं सुन पाते। अरे हाँ, अभी याद आया। अरे मैंने इसकी आवाज इसलिए नहीं सुनी क्योंकि उस वक्त मैं घर पर ही नहीं था। मैं पंछियों को दाना डालने के लिए ऊपर गया तब घाय घाय में घर का दरवाजा खुला रह गया था, और जब मैं टेरेस से वापस आया तब मुझे हरीश का फोन आया था। पूजा को मिलने की बेताबी में आम की पेटी पर मेरी नजर ही नहीं पड़ी। स्त्री वाले का फोन है? हाँ है। पोपट, स्त्री वाले का फोन लगाओ। हाँ, मेरे फोन में बैलेंस नहीं है। फिर बहाना? नहीं बहाना नहीं कर रहा हूँ, सच में बैलेंस नहीं है। आप सोडी से पूछ लीजिए। सच में, एक मिनट मैं लगाता हूँ। फुल बैलेंस। फोन स्पीकर पे रखना पर। जी। सोडी भाई? हाँ सोडी भाई बोलिए।
हम इंस्पेक्टर चालू पांडे बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए। एक बात बताओ, तुमने पोपट लाल से झूठ क्यों बोला? मैंने क्या झूठ बोला साहब? यही कि सोसाइटी में बाहर का कोई भी आदमी अंदर नहीं आया, लेकिन अब्दुल तो अंदर आया था, तो तुमने झूठ क्यों बोला? साहब मैं धंधे की कसम खा के कहता हूँ, मैंने बिल्कुल झूठ नहीं बोला। अब्दुल भाई सोसाइटी में आए थे वो तो मुझे मालूम है, लेकिन अब्दुल भाई बाहर के थोड़ी ना है, वो तो सोसाइटी के अपने हैं। और पोपटलाल जी ने तो पूछा था कि बाहर का कोई आदमी सोसाइटी में आया था कि नहीं, तो बाहर से तो कोई नहीं आया। हाँ पांडे जी, अगर गोकुलम सोसाइटी एक परिवार है तो अब्दुल उस परिवार का हिस्सा है। थैंक यू सोडी भाई। अरे थैंक यू अब्दुल, थैंक यू, तू वक्त पर आ गया, वरना ये झमेला क्लियर ही नहीं होता। पोपट भाई इसमें थैंक यू क्या? अच्छा साहब, तो अब मैं फोन रखूं? क्या है, फोन पे बात करते करते गड़बड़ हो जाती है, इसके कपड़े उसके घर और उसके कपड़े इसके घर चले जाते हैं। ओहो, तुम फोन रख दो। ओके साहब। और तुम अपने फोन पॉकेट में रख दो। तुम लोगों का ये भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, परिवारवाद, एकता, तुम लोगों के इन्हीं गुणों की वजह से मेरा केस कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। लेकिन आपकी एक बात की तारीफ तो करनी पड़ेगी पांडे जी, भाई केस तो आप ही की वजह से सॉल्व हुआ है। अच्छा? नहीं, आप अगर आते नहीं, इसको पैसे देने की बात करते नहीं, हम ऊपर आते नहीं, पेटी मिलती नहीं, तो केस सॉल्व होता ही नहीं ना। भाई आप मानो या ना मानो, केस तो आप ही की वजह से सॉल्व हुआ है पांडे जी। हाँ ये बात भी सही है। सर अभी अपना ये पार्सल ले लीजिए और मुझे मेरा पार्सल दे दीजिए प्लीज। हाँ 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 बेटा। हाँ लाओ पहला। ये लीजिए सर। थैंक यू। सॉरी सर, मैंने आपको गलत समझा, मेरी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुआ आपको। अरे नहीं नहीं भाई, उल्टा मैं सॉरी बोल रहा हूँ तुम्हें, मैंने तुम जैसे ईमानदार डिलीवरी बॉय पर शक किया। ओ यारा, मैंने तुझ पे गुस्सा किया, तुझे बुरा लगा, उसके लिए दिल से सॉरी। इट्स ओके सर। मेरी तरफ से भी सॉरी, मेरे से गलती हो गई। अगर ये पार्सल में डायरेक्ट पोपट भाई के हाथ में देता तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होता। और हाँ पांडे जी, मेरी वजह से मुंबई पुलिस का इतना कीमती वक्त बर्बाद हुआ, इसलिए सॉरी। बंद करो तुम्हारा ये सॉरी का फेस्टिवल। अगली बार मुझे फोन करने से पहले कोई भी केस हो, आपस में अच्छे से पूछताछ करने के बाद ही मुझे फोन करना। ओके 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 पांडे जी। सर 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 मैं पार्सल लेके जाऊं, मुझे लेट हो रहा है। हाँ हाँ बेटा, तो निकल तू निकल। निकलो निकलो भाई निकलो। पांडे जी मैं भी निकलता हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। हाँ तो मैं क्या यहाँ गरबा खेलूंगा? मैं भी निकलता हूँ। तेल अरे रख दे ना भाई, अभी तो रख दे। बेचारे पोपट भाई, बिना वजह उन्हें 4000 का नुकसान हो गया। तो पता नहीं कौन लेके गया होगा आम की पेटी। और कितने समय बाद शादी का मौका आया है। पार्सल लेके क्यों जा रहे हो? अरे जा रहा है। अरे जा रहे तो पार्सल लेकर जा, वो तो गया। अरे पांडे बेटा, अरे वो तो चला गया पार्सल लेके। पांडे जी क्या हुआ, पोपटलाल ने पैसे नहीं दिए क्या? पोपटलाल को पैसे देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि जो आम की पेटी चोरी हुई थी, दरअसल वो पोपट के घर से ही मिली। मिल गया पार्सल मेरा। क्या खाके तो वळसाणी गावाला वळसा का भाई? बगल में छोकरो आणि गाव में ढिंडोरो। हाँ तेच बोलले मी। वो लड़का जो पार्सल लेकर गया वो आम की पेटी थी, और जो ये पोपट के हाथ में है ये पार्सल पोपट का रोमांटिक बॉक्स है ना? हाँ, यही है, मिल गया। अरे डिब्बे, आम की पेटी ढूंढने के लिए तूने सोसाइटी के सारे घर चेक कर लिए, खुद का घर ही चेक नहीं किया। हाँ पोपट भाई। अरे सॉरी चाचा जी, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आम की पेटी यही रखी थी सोसाइटी में, तो मैं अपने घर पे क्यों चेक करता? पोपटलाल, आम का पेटी तुम्हारे घर में था तो तुमको पता कैसे नहीं चला? अरे वो बहुत लंबी कहानी है।
पोर्ट वही ना जो अब्दुल ने बताया था ऊपर। हाँ तो बता दो इनको भी। बताता हूँ। दरअसल क्या हुआ ना, मैं वो पंछियों को दाना डालने ऊपर गया, उसी वक्त अब्दुल आया। पोपट भाई का पार्सल यहाँ किसने छोड़ दिया? ये पार्सल मैं पोपट भाई के घर पे छोड़ कर आता हूँ। वो आपका पार्सल ये सोफा के पीछे रख दिया है, ठीक है, ले लेना। ऐसा हुआ। लो बोलो। ओ भाई, सॉरी। ये तो कमाल का किस्सा हो गया पोपटलाल भाई। गोकुल धाम में ऐसे किस्से होते हैं। और जो भी किस्से गोकुल धाम में बनते हैं, कोइंसिडेंटली हम उसके हिस्से बनते हैं। बराबर। सॉरी पांडे जी, इस बार मेरी गलती की वजह से आप इस किस्से का हिस्सा बन गए। कोई बात नहीं। अभी जाकर बॉक्स पूजा को दो, और जब सेटल हो जाए सब कुछ तो अपने शादी में अपना हिस्सा बना लेना हमें। अरे जरूर पांडे जी, आपको बासुंदी भाभी के साथ शादी में आना पड़ेगा। बासुंदी के साथ? हाँ, सब परिवार आना है, आप इनको भी ले आइएगा। अच्छा। चलो, ऑल द बेस्ट, एंजॉय। थैंक यू पांडे जी, थैंक यू। हाँ, एंजॉय। मेरे प्यारे गोकुल धाम वासियों, मेरी वजह से आप सबको जो परेशानी हुई, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबसे माफी मांगता हूँ। अरे हाँ भाई हाँ डिब्बे, सब लोगों ने तुझे माफ कर दिया। थैंक यू। अब जल्दी से पार्सल लेके जा और उस लड़की से मिल जिसके लिए ये पूरा गोकुल धाम तूने सर पे उठा लिया था। अच्छा पोपट अंकल, पूजा आंटी को गिफ्ट कैसा लगा हमें फोन करके जरूर बताना। हाँ, पक्का भूलना मत, प्लीज बताना। अरे हाँ भाई, कंफर्म। चले मैं निकलता हूँ। पप्पू, परजाई को फोन करके बोल दे कि तू बस पहुंच रहा है। अरे हाँ, ला फोन दे। हाँ ये ले, तू फोन कर, मैं गड्डी निकालता हूँ। हेलो पूजा, मैं पोपटलाल बोल रहा हूँ। अरे आप कहाँ हैं? आप आ रहे कि नहीं? हाँ, आ रहा हूँ। वो आम की पेटी ढूंढने में देर हो गई। आम की पेटी? आप तो ट्रैफिक में थे ना? नहीं, दरअसल क्या हुआ, हमारी सोसाइटी में एक चोरी का केस आ गया था, तो इसलिए मुझे वापस जाना पड़ा उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए। उसी में देर हो गई, मैं बस आ ही रहा हूँ। वाह, आप कितने महान हैं। हमेशा काम को इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर आप अपना हाथ मेरे सर पे रख दे तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी। अरे पूजा, तुम्हारी क्या मेरी जिंदगी संवर जाएगी। मैं बस यूं निकला और यूं आया। ओके बाय। चल पोपटलाल, वहाँ पूजा बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही है। ओए पप्पू, वो छेती कर छेती। पोपट भाई, खुशखबरी जल्दी लेके आना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओए पप्पू, सीर की पेटी बांध ले। तेरा ये यार रोशन सिंह हवाई जहाज की स्पीड में पूजा परजाई तक तुझे पहुंचा देगा। चल भाई चल। ओए आज तो तेरा शादी का बैंड बजा के छोड़ूंगा। सेठ जी, ये कैसे हो गया? क्या? चाय मलाई की चादर ओढ़े उससे पहले पीने वाले आप, आज चाय ने मलाई का गद्दा ओढ़ लिया, फिर भी आपने उसे हाथ नहीं लगाया। क्या बोल रहा है? कुछ समझ में ऐसा बोल भाई। नहीं, मैं ये कह रहा था कि आपने चाय पी नहीं, चाय ठंडी हो गई। तो सीधा सिर्फ ये नहीं बोल सकता था? चद्दर ने गद्दा ने सब बोल के दिमाग की पथारी फिरा दी। सॉरी, दूसरी चाय बोलो। बोलता हूँ, अभी बोलता हूँ। सेठ जी, बुरा न माने तो एक बात पूछूं? आज आप इतने उखड़े क्यों हैं? अरे कब से घर पे फोन कर रहा हूँ, बाबूजी फोन ही नहीं उठा रहे। हाँ तो टप्पू सेठ जी को फोन कीजिए। किया भाई, उसको भी फोन किया तो वो भी नहीं उठा रहा। टप्पू सेठ जी? हाँ, कमाल है। बापूजी का तो समझ में आ सकता है कि उन्होंने मोबाइल यहाँ वहां रख दिया हो, या फिर वो बालकनी में या बाथरूम। भाई क्या बोल रहे तू? बापूजी बालकनी में बाथरूम क्यों जाएंगे? नहीं सेठ जी, मैं ऐसा बोला ही नहीं हूँ। अरे तू बोला ना अभी, बापूजी बालकनी में बाथरूम। अरे मैं ये कह रहा था कि हो सकता है बापूजी बालकनी में खड़े हो या
बाथरूम गए हो और उन्होंने लैंडलाइन की रिंग ना सुनी हो, ऐसा कह रहा था। लेकिन टप्पू सेठ जी ने फोन नहीं उठाया, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। क्योंकि क्या है, आजकल की जनरेशन के लिए मोबाइल फोन उनका एक अविभाज्य अंग है। सेठ जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने टप्पू सेठ जी को फोन किया हो और आपको आपके मोबाइल में रिंग सुनाई दे रही हो कि भाई रिंग जा रही है, रिंग जा रही है, रिंग जा रही है, लेकिन टप्पू सेठ जी के फोन में रिंग बजी ही ना हो। आजकल ऐसा बहुत होता है। एक काम कीजिए, आप एक बार और टप्पू सेठ जी को फोन ट्राई कीजिए, हो सकता है इस बार उनके मोबाइल में रिंग बजे। एक बात बोलो टप्पू बेटा। हाँ बोलिए ना दादाजी। बेटा तू जब छोटा था ना तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे जैसे तू बड़ा होते जाएगा ना वैसे वैसे तू और शरारती होते जाएगा, लेकिन तू तो एकदम मेरे जैसा बन गया। आपके जैसा मतलब एकदम समझदार। ये तुम लोगों ने पोपट बेटे को गिफ्ट का आइडिया देकर बहुत अच्छा किया। वो क्या है ना दादाजी, गिफ्ट हर किसी को पसंद आती है और गिफ्ट ऐसा काम करती है जो कई बार लाखों शब्द नहीं कर सकते। अपनी फीलिंग सामने वाले तक अपने आप पहुंच जाती है। वाह बड़ा वाह। दादाजी, जब मैं कमाना शुरू करूंगा ना तब आपके लिए रोज गिफ्ट लेकर आऊंगा। अरे मेरे लिए क्यों? मैं कोई तेरा फ्रेंड थोड़ी हूँ। दादाजी आप मेरे फ्रेंड नहीं, बेस्ट फ्रेंड हो। और इंग्लिश में दादाजी को ग्रैंडपा कहते हैं, लेकिन आप मेरे फ्रेंड पा हो। टपुड़ा, सच कहूं तेरा प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है। लव यू दादाजी। मैं टू। अरे वाह, चलिए दादाजी इसी बात पे सेल्फी लेते हैं। हाँ। अरे बाप रे, पापा के 4 मिस कॉल। हाँ? लगा फोन? बिजी आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है भाई, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, सन्नाटा है बिल्कुल। पापा का फोन बिजी आ रहा है। कहीं कोई चिंता की बात तो नहीं है? एक काम करते हैं टपुड़ा, चल दुकान जाते हैं। अब दादाजी मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। हाँ कर चल। ये आ गया टप्पू का फोन आज। अरे टप्पू कब से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहा है तू? सॉरी पापा वो। अरे क्या सॉरी? 3-4 बार मैंने फोन किए, तू फोन ही नहीं उठा रहा है। क्या गेम खेल रहा था मोबाइल में? नहीं पापा वो अरे क्या नहीं पापा, ये सब बापूजी के लाड प्यार का नतीजा है। बापूजी मुझे डांटने का तो एक मौका नहीं छोड़ते, लेकिन तुझे कुछ नहीं कहते, इसलिए तू इतना बिगड़ गया है। ये जेठिया। बापूजी आप? हाँ मैं। क्या जब देखो तब बिना वजह टप्पू को डांटता रहता है? नहीं बिना वजह नहीं डांट रहा हूँ बापूजी, मैं कब से फोन कर रहा हूँ उसे, वो फोन ही नहीं उठा रहा है। उसका फोन साइलेंट पे था। हाँ तो टप्पू का पहले मैंने आपको भी फोन किया बापूजी, आपने भी फोन नहीं उठाया। तो क्या आप मुझे भी डांटेगा? नहीं नहीं बापूजी। अरे भाई वो सोसाइटी में पुलिस आई थी तो हम सब उसमें उलझे हुए थे। सोसाइटी में पुलिस आई थी, क्यों? अरे वो डिब्बे की आम की पेटी मिल नहीं रही थी तो उसने पांडे बेटों को बुला लिया था। ये पोपटलाल भी गजब है, आम की पेटी नहीं मिल रही थी, उसमें पुलिस बुला ली। हाँ तो फिर क्या हुआ, मिली पेटी? हाँ मिली। चलो हाश, चालू जी पांडे जी की बोनी तो हुई है। और बेचारे हमेशा फरियाद करते रहते हैं ना कि उनके आने से पहले ही हम गोकुलधाम वाले हो केस सुलझा देते। कम से कम इस बार ऐसा तो नहीं हुआ। वैसे आम की पेटी कहाँ थी, कहाँ से मिली बापूजी? अरे भाई आम की पेटी डिब्बे के घर से ही मिली है? तो ये पोपटलाल क्या सोसाइटी के साथ अप्रैल फुल खेल रहा था? अरे नहीं भाई नहीं, वो हुआ यूं कि ओ अच्छा ऐसा सब हो गया। चलो आखिरकार आम की पेटी मिल तो गई। हाँ भाई आम की पेटी भी मिल गई और पोपट बेटा पूजा बेटी को मिलने के लिए निकल भी गया। बस भगवान करे इस बार उसका रिश्ता तय हो जाए। सच में? चल अभी फोन रखता हूँ। दादाजी पापा को पूछे तो किस लिए इतने सारे फोन किए? अरे हाँ जेठा, तू इतने फोन क्यों कर रहा था ये तो बता। हाँ बापूजी मेरी एक चेकबुक नहीं मिल रही है, जरा कबर्ड में देखिए ना, कहीं मैं घर पे तो नहीं भूल गया। क्या कि उसमें 1-2 चेक वो साइन किए हुए हैं, वो गलत हाथ में पड़ गई चेकबुक तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा ठीक है। अरे एक मिनट सेठ जी, अब बापूजी से कहिए कि चेकबुक ना ढूंढे। क्यों? अरे आप पहले उन्हें रोकिए तो सही। एक मिनट बापूजी रुक जाइए, वो बागा चेकबुक ढूंढने के लिए मना कर रहा है। क्यों?
एक मिनट, मैं वो मोबाइल स्पीकर पे करता हूँ तो बताएगा तो आपको भी सुनाई देगा। एक मिनट। हाँ बोल। नमस्ते बापूजी, पाई लागू। हाँ नमस्ते, आशीर्वाद आशीर्वाद। बापूजी वो चेकबुक आप घर पे मत ढूंढिए, आपको मिलेगी नहीं। क्यों? हाँ वो तो तूने बताया, लेकिन क्यों नहीं मिलेगी वो तो बता भाई। हैं? फोन कट गया क्या? नहीं नहीं चालू है बापूजी, चालू है। हाँ तो भाई बाघा को बोलना बताने के लिए कि चेकबुक घर में क्यों नहीं ढूंढनी है। बोलने भाई, बापूजी राह देख रहे, मैं भी राह देख रहा हूँ। बोलने बोल। आप चेकबुक कल दुकान में लेके आए थे और फिर दुकान में ही भूल गए थे। मैंने संभाल के रखी है, चेकबुक घर पे कहाँ से मिलेगी? खुद भूल जाता है कि चेकबुक दुकान लेकर गया है और घर पे फोन करके डब्बू को डांटता है। ये तो अच्छा हुआ कि बाघा सामने खड़ा है तो उसने मुझे रोक दिया, वरना तेरी ये चेकबुक ढूंढने में पूरा दिन मैं तो परेशान हो जाता ना। सॉरी सॉरी बापूजी। अरे क्या सॉरी? बापूजी एक दूसरा फोन आ रहा है, मैं आपको वापस करता हूँ। इसीलिए मैं आपको फोन स्पीकर से हटाने के लिए बोल रहा था। ठीक है, वो चेकबुक लेके और साथ में दूसरी चाय भी लेके आ जा। जी सेठ जी। बोलिए बोलिए मेहता साहब। अरे जेठालाल, सोसाइटी में कितना बड़ा हंगामा हुआ, तुम्हें पता चला कि नहीं चला? अरे अब भी बापूजी से बात हुई, उन्होंने सब बताया मुझे। यार कमाल है ना, पोपटलाल के साथ भी भगवान क्या खेल खेलता है भाई। है नाम है पोपट और नचाता मोर की तरह है ईश्वरी से। सच में। अरे काम करो ना मेहता साहब, पोपटलाल को भी जरा कॉन्फ्रेंस कॉल में लो ना, उसको जरा ऑल बेस्ट तो बोल देते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। ले पप्पू, आ गया तेरा तूफान एक्सप्रेस। थैंक यू सोडी भाई, आज तूने मेरी बहुत मदद की। वो केहू जी गल्ला कर रहे हैं? वो तू मेरा भाई है और अगर मैं तेरी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अरे थैंक यू भाई, थैंक यू। वो तू गए तो तेरे ऑफिस आके पूजा परजाई से तेरी शादी की डेट फिक्स कर दूं? अरे नहीं, यहाँ तक तूने मेरी मदद की है वो बहुत है भाई। आगे की लड़ाई मेरी अपनी है, मुझे खुद ही लड़ने दे। वो एक कमाल का बंदा है, कोई लड़की से प्यार की बातें करने जा रहा है और यहाँ तू लड़ाई दिया गल्ला कर रहा है। ओए जा 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 मेरे शेर, कुड़ी दा दिल जीत ले और फटाफट गुड न्यूज सुना, रब रखा। अरे थैंक यू सोडी, थैंक यू। संभाल के। अरे अभी किसका फोन आया? मेहता साहब। बोलिए मेहता साहब। पोपटलाल पहुंच गया क्या ऑफिस? मेहता साहब के फोन से जेठालाल तुम बात करो, दोनों साथ में हो? नहीं, हम दोनों साथ नहीं हैं, लेकिन हम तीनों कॉन्फ्रेंस कॉल पे हैं और हम लोगों ने तुम्हें ऑल द बेस्ट कहने के लिए फोन किया है ताकि पूजा जी तुम्हें हाँ कह दे। अरे थैंक यू। हाँ पोपटलाल, तने शुभेच्छा अपेक्षा कच्ची माड़ू, निकड़ी पड़ा तारू नाड़ू। गाड़ू निकड़ी पड़ा तारू गाड़ू। थैंक यू। मैं सोच ही रहा था, सबने ऑल द बेस्ट बोल दिया, सिर्फ आप दोनों रह गए थे। ऐसा थोड़ी हो सकता है। अब आप दोनों ने भी बोल दिया है, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी मेरे साथ है, अब मेरी शादी होकर रहेगी। चलो मैं फोन रखता हूँ, पूजा मेरा इंतजार कर रही है, बाय। ओके। आप 10 मिनट बैठिए, मैं आपको बताती हूँ। हेलो सर। हेलो। आहा, गिफ्ट, क्या बात है पोपट सर, मुझे पता है ये किसके लिए, मिस पूजा के लिए, है ना? शी इज वेरी प्रिटी। थैंक यू। कहाँ है मिस प्रीटी? मेरा मतलब है पूजा। अरे आप बहुत लेट हो गए, तो उन्होंने आपका बहुत वेट किया, फिर वो चली गई। क्या? अरे कैसे चली गई? तुम्हें पता था ना कि वो सिर्फ मुझसे मिलने आ रही है, तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? उसे क्यों जाने दिया? मैंने उन्हें बहुत रोका, पर वो नहीं मानी। कब निकले? 10 से 15 मिनट हुआ होगा। अरे मेहता साहब और जेठालाल ने ऑल द बेस्ट बोलने के लिए फोन नहीं किया होता तो मिल जाती। वो एयरपोर्ट ही गई होगी, वहां जाके मिल लेता हूं उसे। अरे इतना दूर जाने की क्या जरूरत है, वो तो यही नीचे कॉफी शॉप में गई है। क्या? सॉरी सर, मैं मजाक कर रही थी। मिस पूजा जी नीचे ही आपका कॉफी शॉप में वेट कर रही है और मुझे बोल कर गई है कि आप आए तो उनसे मिलने के लिए आपको नीचे भेज दो। अरे ये मजाक करने का टाइम है,
सीनियर पत्रकार का कोई रेस्पेक्ट है कि नहीं? सॉरी सर, लेकिन ये मजाक करने के लिए मिस पूजा ने ही कहा था। अच्छा अच्छा, अरे वाह, अभी से मजाक मस्ती शुरू कर दी पूजा ने। दरअसल पूजा जी आज बहुत खुश है। हमारे तूफान एक्सप्रेस के एडिटर सर ने उन्हें इंदौर ब्रांच का हेड बना दिया है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया खबर है। एडिटर सर ने कहा है कि पूजा जी का खास ख्याल रखे। हाँ हाँ, मैं तो उसका खास से भी ज्यादा ख्याल रखना चाहता हूँ, और वो भी पूरी जिंदगी। चलो मैं चलता हूँ, पूजा मेरा वेट कर रही होगी। और सॉरी, मैं थोड़ा गुस्सा हो गया। इट्स ओके सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू। कितनी सुंदर लग रही है पूजा। ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स उसकी सुंदरता को और निखार देंगे। वेटर, एक गिलास पानी। सॉरी सॉरी, मुझे लगा वेटर है। आई एम सो सॉरी। अरे नहीं नहीं, तुम क्यों सॉरी कह रही हो? सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। आप क्यों सॉरी कहेंगे? मैं लेट आया इसलिए। अगर मैं लेट नहीं होता तो तुम यहाँ कॉफी शॉप में नहीं आती। अगर कॉफी शॉप में नहीं आती तो मुझे वेटर नहीं समझती। इसमें सारी गलती मेरी है, और आगे भी जब जब जो जो गलतियां होगी वो मेरी होगी। आप भी ना, आप बहुत स्वीट भी है। तुम भी। थैंक यू। और तुम मुझे वेटर नहीं, कुक समझो। मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। और हाँ, अगर कभी तुम्हारा मूड खराब हुआ ना, तो मैं तुम्हें ऐसे चुटकियों में हंसा दूंगा। मुझ में हर तरह का टैलेंट है, ऐसा लोग कहते हैं। हाँ, वो तो है। आप सर्वगुण संपन्न है। अरे आप खड़े क्यों है? बैठे ना। पोपटलाल जी, पोपटलाल जी, हाँ हाँ हाँ। आप तो स्टैच्यू बन गए। सॉरी सॉरी, दरअसल तुम्हारे अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी है कि तुम्हें देखकर मैं बस देखता ही रह गया। थैंक यू। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। ये लीजिए। ये क्या है? हमारी पहली मुलाकात को यादगार बनाने के लिए एक छोटी सी गिफ्ट। छोटी सी गिफ्ट? ये इतनी बड़ी गिफ्ट है, क्या है इसमें? आप खुद ही खोल के देख लीजिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। देखिए। वाओ, थैंक यू सो मच पोपटलाल जी। इट्स ऑल माय प्लेजर। पोपटलाल जी, आप सबसे अलग है। कैसे? वो क्या है ना, मैं पत्रकार हूँ, तो अक्सर मुझे लोग किताबें या तो पेन गिफ्ट कर देते हैं। आप पहले इंसान हैं जिन्होंने मुझे ब्यूटी प्रोडक्ट्स गिफ्ट में दिया। पूजा, तुम्हें ये गिफ्ट पसंद आई? बहुत पसंद आया, बहुत ही बढ़िया गिफ्ट है। आपने मेरे अंदर की स्त्री को पहचाना है। वो तो तुम्हारी आवाज फोन पर सुनते ही मैं पहचान गया था। पूजा, एक बात कहूँ? हाँ हाँ, कहिए ना प्लीज। मैंने तुम्हारा प्रोफाइल पिक्चर पहली बार देखा तब मुझे लगा था कि तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन मैं गलत था। हाँ? तुम्हें रूबरू मिलकर मुझे एहसास हो गया कि तुम बहुत नहीं, बहुत 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 सुंदर हो। थैंक यू पोपटलाल जी। वेलकम। मैं भी एक बात कहूँ? अरे क्या, जितनी बात कहनी है कहो, मैं बस तुम्हें सुनने ही तो आया हूँ। आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर में ना एकदम स्ट्रिक्ट गुस्से वाले दिखते हैं, बट है बड़े सॉफ्ट। और आप काफी यंग भी दिखते हैं। अरे दिखते मतलब क्या, मैं हूँ यंग। पता नहीं कौन है। अरे उठा लीजिए, शायद काम का होगा। नहीं,
इस वक्त अपनी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ। मैं भी। सच्ची? वेलकम सर। गुड आफ्टरनून। मैम आप अभी ऑर्डर दे रहे हैं या और किसी का इंतजार है? अरे नहीं, किसी का इंतजार नहीं कर रही है, मेरा ही कर रही थी, मैं आ गया। अब और किसी के आने का चांस नहीं है। पूजा क्या लोगी? कॉफी। कोल्ड या हॉट? कोल्ड। हॉट तो तुम हो ही। क्या? नहीं कुछ नहीं, खाने में क्या प्रेफर करोगी? नहीं खाने में कुछ नहीं, सिर्फ कोल्ड कॉफी। श्योर? भैया 2 कोल्ड कॉफी। ओके सर। वैसे आपकी रिपोर्टिंग अच्छे से हो गई थी ना? अरे कहाँ, मुश्किल से खत्म हुआ। इतना भगाया आम की पेटी ने। आम की पेटी? हाँ, उसी पे आर्टिकल लिख रहा था ना। आपने तो कहा था कि आपकी सोसाइटी में चोरी हुई है, उसकी रिपोर्टिंग के लिए जाना पड़ा था। दरअसल आम की पेटी चोरी हुई थी। पूजा वो सब छोड़ो ना, अपने बारे में कुछ बताओ ना। क्या बताऊं, आप पूछिए कुछ। चलो ये बताओ, तुम्हारी फेवरेट बुक कौन सी? सच कहूँ तो मुझे डरावनी कहानियां बहुत पसंद है, थ्रिलर भी। अच्छा, अरे थ्रिलर तो मेरा भी फेवरेट जॉनर है। हमारी पसंद कितनी मिलती जुलती है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? खाने की तो बात ही मत कीजिए पोपटलाल जी, मैं इंदौर की रहने वाली हूँ और इंदौर के सभी लोग खाने के बहुत शौकीन होते हैं। अच्छा? आप अगली बार इंदौर आएंगे ना तो मैं आपको सराफा बाजार ले चलूंगी। वहाँ की फेमस मावा बाटी, खट्टा समोसा, दही वड़ा, साबूदाना खिचड़ी, खोपरा पैटीज, कुल्फी सब खिलाऊंगी। तुम प्यार से खिलाओगी ना तो मैं सब एक साथ खा जाऊंगा। आप बड़े मजाकिया है। थैंक यू। पूजा तुम हंसती हो तब बहुत प्यारी लगती हो। आगे। थैंक यू भैया। वैसे एक बात कहूँ पोपटलाल जी, आप इस चश्मे में बहुत इंटेलिजेंट दिखते हैं। ओ अच्छा, थैंक यू। पूजा अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो एक बात पूछो। हाँ पूछिए ना। ओके, थैंक यू। शादी के बारे में तुम्हारे क्या विचार है? शादी के बारे में मेरे विचार बिल्कुल आपके जैसे। सच? अरे वाह। बहुत अच्छे। वाह भगवान, तेरे घर में देर है अंधेर नहीं, इसे कहते हैं नसीब। जो काम इतने सालों में कोई मैरिज ब्यूरो नहीं कर पाया वो तूफान एक्सप्रेस ने कर दिया। हाँ तो बताओ ना तुम्हारे विचार। हाँ तो शादी को लेकर 1 मिनट। हाँ नहीं आराम से ले लीजिए। हेलो। हाँ चाची, मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। वो यहाँ पोपटलाल जी का इंतजार कर रही थी ना तो थोड़ी देर हो गई। पोपटलाल जी, अरे मैंने बताया था ना आपको उनके बारे में। हाँ वही। हाँ मैं बस थोड़ी देर में पहुँच रही हूँ। ओके। यहाँ मेरे एक रिश्तेदार रहते हैं, इंदौर से यहाँ आई हूँ तो उनके घर खाने जाना है तो मुझे निकलना पड़ेगा। तो अब हम वापस नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना। आज शाम 5 बजे मिलते हैं। ओके, जैसा तुम कहो। तो कहाँ मिले? जहाँ तुम कहो वहाँ मैं आ जाऊंगा। नहीं, आपको भी तो कंफर्टेबल होना चाहिए ना। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं कहीं भी आ जाऊंगा। आपकी चिंता कैसे ना करूँ। वैसे आपका अभी क्या प्लान है? अभी का प्लान बस यही था, तुमसे मिलना। अभी तुमसे मिलने के बाद एक छोटा सा काम है, वो खत्म करके सीधा घर चला जाऊंगा। अगर शाम को 5 बजे यहीं मिलना है तो मैं वापस आ जाऊंगा। अरे नहीं पोपटलाल जी, आप वापस यहाँ क्यों आएंगे? तो एक काम करता हूँ, मैं कहीं जाता ही नहीं हूँ, तुम्हारा यही वेट करता हूँ। अरे नहीं, आप मेरे लिए कितना वेट करेंगे? अच्छा तुम्हें कहाँ जाना है? बोरीवली। तो एक काम करते हैं ना, तुम बोरीवल से निकल के सीधा हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आ जाना। हमारी सोसाइटी एयरपोर्ट जाने के रास्ते में ही है, तो वहीं से सीधा एयरपोर्ट निकल जाना। हाँ ये अच्छा आइडिया है। हाँ। वो क्या है, मुझे अपने दिल की बात भी कहनी है आपसे, तो वही कह दूंगी। डन। मुझे भी तुमसे अपने दिल की बात कहनी है। ठीक है, तो 5 बजे
गोकुलधाम सोसाइटी में मिलते हैं। हाँ हाँ जरूर जरूर। संभल कर जाना। आप भी। थैंक यू सो मच। प्लेजर इज ऑल माइन। बाय। बात बन गई। पहली बार किसी लड़की ने दूसरी बार मिलने की इच्छा जाहिर की है और ऊपर से मुझे अपने दिल की बात भी कहने वाली है। पोपटलाल, लगता है थोड़े ही दिनों में तुम्हारा सपना साकार होने वाला है। अरे आ गई मेरे सपनों की रानी। सबसे पहले ये खुशखबरी टप्पू सेना को सुनाता हूँ। फ्रेंड्स, पोपट अंकल का फोन है। ये उठा स्पीकर पे रख। हाँ। हेलो पोपट अंकल। हाय। तो पोपट अंकल, पूजा आंटी के साथ आपकी मीटिंग कैसी रही? अरे सुपर्ब। तो पोपट अंकल, पूजा आंटी को हमारा गिफ्ट पसंद आया कि नहीं? अरे पसंद आई, बहुत पसंद आई। अरे वाह, कह रही थी जिंदगी में पहली बार किसी ने उनको ऐसे गिफ्ट दिए। फिर उन्होंने क्या कहा? हमारी आंटी बनने को रेडी है ना? हाँ। आधी हाँ है। आदि आए मतलब? पोपट अंकल, हम आपके यहाँ की बात नहीं कर रहे, हम उनके यहाँ की बात कर रहे हैं। हाँ। अरे उसी की आधी हाँ है। तो आपकी ना है? अरे भाई किसी की ना नहीं है, दोनों की हाँ ही हाँ है। और आज शाम को मुझे दोबारा मिलने वाली है। पता है कहाँ? गोकुलधाम सोसाइटी में। पोपट अंकल, लगता है आपका घर देखना चाहती है पूजा आंटी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अरे वाह, क्या? थैंक यू बच्चों, आप सबका दिल से थैंक यू। आपके आइडिया ने मेरा जीवन सफल कर दिया। एक मिनट पोपट अंकल, ऐसे थैंक यू से काम नहीं चलने वाला। आइसक्रीम पार्टी देनी पड़ेगी। अरे कंफर्म, सबके लिए एक फैमिली पैक लेकर आऊंगा। थैंक यू पोपट अंकल, थैंक यू सो मच। थैंक यू पोपट अंकल। वेलकम। अच्छा बच्चों, अभी फोन रखता हूँ, एक छोटा सा काम निपटा के गोकुलधाम ही आ रहा हूँ। बाय। टप्पू, सोनू को फोन करके बता दे कि उसके गिफ्ट का आइडिया एकदम हिट है। अरे यार, ये सोनू भी ना आज ही सोसाइटी में इतना धमाल होने वाला है, और आज ही उसको उसके दोस्त के घर पे जाना था। अरे सोनू, तेरे गिफ्ट का आइडिया सुपर डुपर हिट हो गया है। पूजा आंटी को हमारा गिफ्ट बहुत पसंद आया। और तो और सोनू, पूजा आंटी पोपट अंकल से मिलने गोकुलधाम सोसाइटी आ रहे हैं। हाँ, डोंट वरी सोनू, मैं तुझे अपडेट करता रहूंगा। ओके, बाय। क्या बात है टप्पू सेना, बड़े खुश लग रहे हो। लगता है कॉलेज ने बिना एग्जाम की सबको पास कर दिया। अरे नहीं अंजलि आंटी, पोपट अंकल अपने एग्जाम में पास हो गए। मतलब? अरे मतलब अंजलि आंटी, पूजा आंटी ने 50% हाँ कर दिए, और बाकी के जो 50% है वो बताने के लिए पूजा आंटी शाम को गोकुलधाम सोसाइटी आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? अरे इससे बड़ी खुशखबरी तो हो ही नहीं सकती। अरे आज तो पूजा आंटी के आने की तैयारी भी करनी है। चलो फ्रेंड्स, बहुत मजा आएगा। चलो अपने घर जाकर बताते हैं। मैं भी तारक को बताती हूँ, तो एक्साइटेड दादाजी। अरे क्या हुआ? धीरे भाई, क्या हुआ? दादाजी, खुशी के मारे मुझे नागिन डांस करने का मन कर रहा है। कहीं पोपट बेटे का रिश्ता तय तो नहीं हो गया? यस करेक्ट दादाजी, मुझे पोपट अंकल का फोन आया था। हमने पूजा आंटी के लिए जो गिफ्ट सिलेक्ट की थी वो उन्हें बहुत पसंद आई है। गिफ्ट का जादू चल गया दादाजी। अरे वाह, मतलब पोपट बेटे की मेहनत सफल हो गई है। और तो दादाजी, शाम को पूजा आंटी गोकुलधाम सोसाइटी आ रही है। अच्छा, हाँ, लगता है उसका घर देखने आ रही होगी। मतलब उस लड़की की भी शादी के लिए हाँ है? अरे हाँ, पूजा आंटी ने शादी के लिए हाँ कर दी है। आदि हाँ, आधी हाँ मतलब पूजा आंटी ने इशारे में हाँ कह दी है। और तो और शाम को 5 बजे वो हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में आने वाले हैं। पूजा जी पोपट भाई की घेर आने वाली है। उखड़ा है, पोपट भाई का घेर की हालत ठीक ठाक है कि नहीं बाबा? लगता है हमें पोपटलाल भाई के घर जाना पड़ेगा सब अरेंजमेंट्स करने के लिए। हाँ, लेकिन मम्मा एकदम ध्यान से, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो हमारी पार्टी कैंसिल हो जाएगी।
अच्छा है कि पूजा जी पोपटलाल से यहीं मिलने आ रही है। होम पिच पे तो पोपटलाल डबल सेंचुरी मार देगा। I hope so. किसे फोन कर रहे हो हंस? सभी दोस्तों को ये खुशखबरी तो दे दूं। अरे हाँ, मैं भी महिला मंडल से बात करती हूँ। हाँ, मैं भी टप्पू सेना को मिलके आता हूँ। ओके बेबी। ओके ओके। हाँ बोलिए आती भाई। हाँ बोलिए बोलिए डॉक्टर आती। बोलिए डॉक्टर आती। अरे सभी लोग कॉल पे, कॉन्फ्रेंस कॉल। आती भाई, सोसाइटी में फिर से कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? डॉक्टर आती, पोपटलाल के साथ फिर से कोई समस्या तो नहीं खड़ी हो गई? डॉक्टर आती, जो भी है जल्दी बताओ। हाँ आती भाई जल्दी बताइए भाई। यार भाई चांद पे जाने के लिए रॉकेट में रेडी बैठे। क्या रॉकेट उड़ जाएगा ना, फिर नेटवर्क मिलेगा नहीं ना, जल्दी बताइए। क्या जेठालाल, क्या कुछ भी बोलता है तुम? तो क्या बोलूं भाई, इतनी क्या जल्दी है आपको? हाथी भाई बता रहे हैं ना, तो सुना ना शांति से। हाँ यार, तुम क्यों इतने उतावले हो रहे हो? तुम तो घर पे ही हो। सुबह मैं घर पे था, अभी मैं ऑफिस में हूँ। अच्छा अच्छा, तो सब लोग सुन रहे हैं ना? बोलिए आती भाई। देखिए, बहुत बड़ी गुड न्यूज है। उत्तरी गुड न्यूज। क्या बात कर रहे हैं हाथी भाई? इतने सालों बाद आपके घर पे नया मेहमान आ रहे हैं। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन हाथी भाई। जी बधाइया, कांग्रेचुलेशन। मुबारक हो हाथी भाई, मुबारक हो। अरे वाह डॉक्टर आती, क्या बात है, तो सचमुच बहुत बड़ी खुशखबरी है, मजा आ गया। नहीं नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कह रहा था मेहमान आ रहा है, पर सीविंग में। अय्यर भाई? अरे अय्यर, कांग्रेचुलेशन भाई, क्या बात है। कांग्रेचुलेशन भाई, बहुत बहुत बधाई हो। कांग्रेचुलेशन। अरे एक मिनट सभी शांत रहो। डॉक्टर आती, मेरे घर में कौन मेहमान आ रहा है? क्या बोलता है तुम? मैंने कब कहा कि आपके घर पे मेहमान आ रहे हैं? ओ हाथीप्रा, ओ अभी तो आपने कहा कि सीविंग में मेहमान आ रहा है। हाँ, पर सीविंग में सिर्फ अय्यर थोड़ी ना रहता है। ओ हाँ, देखिए अब कोई बीच में नहीं बोलेगा। डॉक्टर हाथी, सिर्फ आप बोलिए और आप हमें समझाइए कि बात क्या है। हाँ हाँ, थैंक यू मेहता साहब। तो सुनिए, गुड न्यूज ये है कि पोपटलाल की शादी पक्की हो गई है। क्या बात कर रहे हो? ओ, क्या बात है, सच में बहुत बड़ी गुड न्यूज है आती भाई। ओहो, मुबारक, लख बधाइयां सारे नु। क्या बात कर रहे हैं हाथी भाई? अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, पोपटलाल ने खुद टप्पू सेना को फोन करके ये बात बताई है। और पोपटलाल ने ये भी बताया कि वो लड़की शाम को 5 बजे अपने गोकुलधाम सोसाइटी में शादी की बात करने आने वाली है। क्या बात है भाई, बरसों से तपती जमीन को आज बारिश की फुहार मिल गई है। गोकुलधाम के एकमेव सेक्रेटरी का वहाँ पे रहना बहुत जरूरी है स्वागत करने के लिए। मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आज तो पार्टी शार्टी होनी चाहिए। अरे छोटी, सिर्फ पार्टी शार्टी नहीं, धमाकेदार पार्टी शार्टी होनी चाहिए। ओहो, सही कह रहे हो जेठाप्रा। बस एक बार पप्पू का रिश्ता पक्का हो जाए, फिर तो धमाकेदार पार्टी शार्टी भी होनी है, जब पांगड़े संगड़े भी पाने। फाइनली हमारे पोपट भाई को हल्दी लगने वाली है। पर कमाल है ना, इतने सालों से पोपटलाल भाई भगवान की पूजा कर रहे हैं और बदले में भगवान ने पूजा ही दे दी। आई स्वेर, हाँ, गोकुलधाम में कितने साल से कोई शादी नहीं हुई है ना। पोपट भाई की शादी में ना हम लोग बहुत एंजॉय करेंगे। बिल्कुल। एंजॉय बाद में करेंगे, पहले पोपट भाऊ जी के घर जाकर हमें उनकी मदद करनी चाहिए, नहीं कहा? हाँ करेक्ट। पूजा जी घेर पे आएंगी और पोपट भाई किचन में काम करेंगे। सारू नठी लागटू। हाँ, सारी तैयारियां हमें ही करनी चाहिए। क्यों नहीं? हमारे होते हुए हमारे पोपट भाई बाहर से नाश्ता मंगवाए, ऐसा अच्छा थोड़ी लगेगा। हाँ बराबर। अरे हमारी सोसाइटी की नाक कट जाएगी। वो काय मी काय म्हणते, हम लोग नाश्ता बना कर ही लेके जाते हैं। यस, बहुत सोची आइडिया चाहिए हमारी भाभी। हाँ, कुछ भी हो जाए, इस बार पोपट भाई की बारात ना हम निकाल कर ही रहेंगे। यस, गोकुलधाम से इंदौर तक। मजा आएगा। तो लड़के वाले तैयार हो तैयारी करने के लिए। सारी तैयारियां हो गई ना? ऑलमोस्ट। ओके, और अब्दुल भाई को फोन किया? कर दिया है फोन अब्दुल भाई को। परफेक्ट। अरे फोन क्या, मैं आ गया। अच्छा ये बताइए, क्या अचानक फोन करके मुझे क्यों बुलाया गया? अब्दुल भाई, हमें अभी के अभी पेपर ब्लास्ट चाहिए। हाँ, पेपर ब्लास्ट? क्यों, कोई सेलिब्रिटी आ रहा है? अरे अब्दुल भाई, अभी जो आने वाला है ना, वो सेलिब्रिटी से भी बढ़कर है। अरे आने वाला नहीं, आने वाली है।
मतलब अब्दुल भाई आप ये समझ लो कि हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में नया फैमिली मेंबर आने वाला है। अच्छा कौन? अरे हम सबकी आंटी पूजा आंटी। अच्छा पूजा आंटी। अरे पहले रिश्ता तो तय हो जाने दो। अब्दुल भाई 50% रिश्ता तय हो गया है और बाकी का जो 50% है वो पूजा आंटी गोकुलधाम में आके तय करने वाले हैं। अरे वाह, पोपट भाई की तो लॉटरी लग गई। हाँ अब्दुल भाई, और उन्हीं के स्वागत की तैयारियां हो रही है। अच्छा अब्दुल भाई आप जल्दी से पेपर ब्लास्ट लेकर आइए और गोगी तो ढोल तैयार रखना। हाँ डोंट वरी एकदम रेडी है। ओके डन। अरे इतनी बड़ी बात के लिए पेपर ब्लास्ट? अरे पटाखे मंगाओ पटाखे, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। नहीं अब्दुल भाई अभी के लिए पेपर ब्लास्ट ही ठीक है। अगर उन्हें पटाखे पसंद ना हो तो? यू आर राइट। हाँ वो तो है, और क्या है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यस एकदम धमाकेदार होगा उनका स्वागत। बस थोड़ी सी मिठाई होती ना तो और मजा आता है ना। ठीक है अपनी लिस्ट दे देना, हम लोग मिठाई मंगवा लेंगे। अरे डन है। बस 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 बस। अरे पोपट अंकल आ गए। ये लो भैया 100 रुपए पूरा रखो, आज मैं बहुत खुश हूँ। सब 120 हुआ है। अच्छा मीटर फास्ट है, चलेगा। ये लो और 50 रखो। थैंक यू सर। ओके चलो मजा आ गया। ओहो बस क्या पोपट अंकल, आपने पैसे वापस रख लिए? अरे अभी पूजा आएगी ना तो उसके हाथों से तुम सबको दिलवाऊंगा। पार्टी करना। पोपट भाई कांग्रेचुलेशन। थैंक यू अब्दुल मियां। अभी घर जाके मैं पूजा के स्वागत की तैयारी करता हूँ। सिर्फ अपने दिल की बात मुझसे करने यहाँ तक आ रही है। उसकी शाम की रिटर्न फ्लाइट है, यहाँ से सीधा एयरपोर्ट जाएगी। वैसे 5 बजे का बोला है, लेकिन अगर जल्दी आ जाए तो मुझे जरा बता देना। तुम लोग यही हो ना सोसाइटी कंपाउंड में? डोंट वरी। टाइम बहुत कम है, बहुत सारी तैयारी करनी है। हाँ पोपट अंकल आप घर पर जाकर स्वागत की तैयारी कीजिए, हम यहाँ करते हैं। यस यस। अरे आखिर पूजा आंटी को भी तो पता चले कि गोकुलधाम में कैसे स्वागत होता है। यस यस चलो मैं चलता हूँ। चलो फ्रेंड्स हम काम पे लगते हैं। चलो आप पेपर स्टार्ट करिए। स्टार्ट तो ढोल लेकर आ। ढोल लेकर हम लोग फिर हाँ चलो। और मेरे प्यारे घर, सिंगल से डबल होने का टाइम आ गया। अरे आ रही है आज घरवाली। मुझे अपने दिल की बात भी कहनी है आपसे, वही कह दूंगी। और दोस्त क्या हाल है? तेरी तो दुनिया हिल गई मेरी शादी के बारे में सुन के। हाँ आज शादी तय हो जाएगी। फिर ये शेरवानी मैं पहनूंगा। सॉरी है, तुम्हें कोई और कपड़े पहनने पड़ेंगे। शादी के जोड़े में मैं और पूजा, कितनी खूबसूरत लगेगी हमारी जोड़ी। मेरे दिल का और इस फ्रेम का खालीपन भर गया। अब इन दीवारों पर पुराने अखबार की नहीं, मेरी और पूजा की तस्वीरें लगेंगी। पूजा पूजा पूजा
अब तुम्हारे सिवा ना कोई दूजा। 4:30 बज गए, मर गए। पूजा के आने का टाइम हो गया है, सारी तैयारी बाकी है। उसके लिए चाय नाश्ता फ्रिज में देखना पड़ेगा कि क्या क्या है। पूजा इतने जल्दी आ गई? अरे ये तो बहुत उतावली है शादी के लिए। करूँ दरवाजा खोलूं कि नहीं? और खोलना तो पड़ेगा ही। रूम फ्रेशनर मार देता हूँ। प्लीज आज सब फाइनल कर देना। पूजा वेलकम। अरे आप सब, सॉरी हो, मुझे लगा कोई और है। अरे कोई बात नहीं पोपट भाई, हम समझ सकते हैं कि आप किसी और का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। क्यों? पूजा जी का इंतजार करोगे ना, अपनी बहनों का थोड़ी। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आइए ना प्लीज, आइए 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 आइए। एयर फ्रेशनर हाँ? बहु मस्त पमराट આવી રહી છે हाँ? पमराट? रूम बहुत महक रहा है। हाँ। अच्छा हाँ। पोपट भौजी का घर है आज महका महका सा, इनका मन भी है आज कुछ बहका बहका सा। थैंक यू माधवी भाभी, पूजा के आने की तैयारी में ही लगा हुआ था। अच्छा वो आप सब आ गए। आना तो पड़ेगा ही ना पोपटलाल भाई। पूजा जी के साथ आपकी शादी होगी तो वो सिर्फ आपकी पत्नी नहीं होंगी, हमारे महिला मंडल की नई मेंबर भी तो बनेंगी। तो उनसे तो मिलना पड़ेगा ही ना। जरूर जरूर। और पोपट भौजी आपका रिश्ता तय हो रहा है तो आपकी बहनें साथ में होनी ही चाहिए ना। इतने सालों से मैं अकेला रह रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने मुझे कभी अकेला महसूस होने नहीं दिया। कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरा परिवार नहीं है। थैंक यू सो मच। ओ कम ऑन पोपटलाल भाई, ये टाइम इमोशनल होने का नहीं है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। हर्ष पूजा जी 5 बजे आने वाली है, टाइम बहुत कम है, कितनी सारी तैयारियां भी करनी है। और इसलिए हम आधी तैयारियां घर से ही करके आए हैं। अरे वाह। पोपट भाई, मैं ना पूजा जी के लिए हलवा लाई हूँ। हलवा? अरे पोपट भाई टेंशन मत लीजिए, डाइट का हलवा नहीं है। अच्छा। शुद्ध घी में शक्कर और मावे से बना गाजर का हलवा। अरे वाह वाह वाह, थैंक यू अंजलि भाभी। ये बात बच गई पूजा जी। और मैं उनके लिए मस्त आलू पराठे बनाने वाली हूँ। लेकिन घर में आलू नहीं है। टेंशन मत लो पोपट भाई, मैं आलू के पराठे की सब तैयारी करके आई हूँ, बस 5 मिनट में रेडी कर दूंगी। अरे वाह, थैंक यू रोशन भाभी। वेलकम। और मैं रसगुल्ले लेके आई हूँ, बस बात पक्की होती मैं मुंह मीठा करवा दूंगी। अरे वाह। और पोपट भौजी, मेरे हाथ की स्पेशलिटी तो आपको पता ही है। कोथिंबीर रोटी? हाँ करेक्ट। मस्त खमंगा गर्मा गरम। अरे बहनों, आप सबने मिलकर तो मेरा टेंशन ही दूर कर दिया। पूजा जी इतना सारा प्यार देखेंगे ना तो वो इंदौर नहीं जाएंगी, इंडोर आएंगी। मतलब सीधे शादी के मंडप में मिलेंगी। अरे पोपट भाई, मेरी दया भाभी से फोन पे बात हुई थी, उन्हें मैंने एक खुशखबरी दी, उन्होंने तो खुशी में एक छोटा सा गरबा भी कर दिया। अरे वाह। अरे मैं दया भाभी को फोन करने ही वाला था, अच्छा वो आपने उन्हें बता दिया। और उन्होंने याद से कहा है कि पूजा जी के हाथ में शगुन के 1001 और एक नारियल जरूर रखना। अरे हाँ, 1001 तो है, लेकिन अभी नारियल नहीं है घर में। पोपटलाल भाई, आप बहनें भी कहते हो और टेंशन भी लेते हो। सब तैयारियां करके आए हैं, डोंट वरी। अरे थैंक यू। अच्छा हुआ आप सब आ गए, मुझे थोड़ी हिम्मत रहेगी। अभी आप जाके तैयार हो जाइए, हम लोग सब यहाँ पे अरेंज कर लेंगे। आज तो दूल्हे राजा सजने में थोड़ा वक्त लगाएंगे, क्यों? मैं फटाफट तैयार होके आता हूँ, आप यहाँ का सब देख लीजिएगा।
भाभी? नहीं, मैं सोच रही थी कि ये ऐसा खुला अजीब लगेगा ना, कि पूजा जी क्या सोचेंगे, नहीं का? हाँ, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। इसे ढक देते हैं। हाँ, वेस्ट कोट अच्छा तो लग रहा है ना, क्या करूं? शेरवानी पहनूं? नहीं, वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। शेरवानी शादी के दिन पहनूंगा, वेस्ट कोट ही ठीक है। अच्छा टाइम पे हो गया ना। मैं ठीक तो लग रहा हूं ना? क्या वो अच्छा नहीं लग रहा? अरे आप लोगों ने तो डरा दिया था। अरे करो पोपट भाई, आप तो जच रहे हो। आज तो पूजा जी टड्डन फिदा हो जाएगी। ए, नुस्ती फिदा नहीं, दीवानी, मस्तानी और वो उर्दू में क्या कहते हैं, आफरीन। आफरीन हो जाएगी। अरे पूजा का ही फोन है। ओ 100 वर्ष। बोलो पूजा। आपकी गोकुलधाम सोसाइटी पाउडर गली में ही है ना? हाँ, पाउडर गली। अच्छा, फिर तो मैं 2 मिनट में पहुंच जाऊंगी। अरे आ जाओ, वेलकम। तुम्हारा इंतजार हो रहा है। तुम बस सोसाइटी तक आ जाओ, मैं तुम्हें रिसीव करने नीचे आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच, सी यू सून। मैं पूजा को लेकर आता हूँ। हाँ, भौजी कहे तो कुमकुम की थाली भी तैयार रखते हैं गृह प्रवेश करने के लिए। क्या बे? पोपट भाई हम जल्दी जाइए, हम भी उतावले हो रहे हैं पूजा जी से मिलने के लिए। पोपट भाई बिल्ला उजो एंड पूजा ने लाइने जाऊचो। अरे वाह, आज हमें एक नई फ्रेंड मिलेंगी।